मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं कुलदीप दिवाकर। आज हम कक्षा 7 का पाठ नंबर 9 विज्ञान का गति एवं समय अध्ययन करेंगे। दोस्तों, छठी क्लास में हमने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा, जिनमें किसी सरल रेखा के अनुदेशिक गति जो होती है सरल रेखीय गति, इसी प्रकार वर्तुल गति और आवर्ती गति के बारे में हमने पढ़ा। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद हैं? तो ये टेबल दी हुई है, इसमें गति का प्रकार आप लिख सकते हैं। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है, जब कुछ वस्तुओं की गति तीव्र होती है। तो हम मंद और तीव्र दो कैटेगरी में बांटेंगे, दो श्रेणियों में बांटेंगे गति को। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र या मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद और तीव्र में बांटिए। आपने ये कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी वस्तु तीव्र गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो हम ये सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति देखते हैं। क्रियाकलाप 9.1, इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई हुई है। आप चित्र 9.2 देखिए। इसमें उन्हीं वाहनों कुछ समय पश्चात की स्थिति बताई गई है। दोनों परीक्षणों के आधार पर बताइए कि कौन से वाहन तीव्र गति से गतिमान है, कौन से वाहन मंद गति से गति कर रहा है। इसका निर्णय करने में वस्तुओं को द्वारा किसी दिए गए कालांतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आप अपने मित्र को विदा करने बस स्टैंड अड्डे पर जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पेडल मारने लगते हैं। 5 मिनट पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी और बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम है। तो क्या आप तब ये कह सकेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर सकती हैं? हम प्राय ये कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में ये निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, उसकी चाल अधिकतम होती है। चलिए, जो समान समय में अधिक दूरी तय करेगा, उसकी चाल अधिक होती है। तो अब हम अगला टॉपिक हमारा है चाल। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से ये संकेत मिलता है कि किसी दी हुई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे बढ़िया विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तो हमें बता सकते हैं कौन सी बस जो है अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे ये ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल से चलती है। वास्तव में वे धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती हैं। अतः जब हम ये कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्राय हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द प्रयोग करेंगे। अतः चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय। अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती है, तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा में अनुचित वस्तु की चाल नियत होती है, तो इसे एक समान गति कहते हैं। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे गए समय को नाप लें, तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम समय की माप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।